साथियों, जय भीम, नमस्कार। स्वागत है आपका मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर। सीधी बात की श्रृंखला में आज हमारे साथ है आदरणीय संजय मंगरे जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है। इनके साथ हमने बहुत से सामाजिक आयोजन किए हैं, सफलतम रूप से पूर्ण किए हैं, कई वर्षों तक किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगरे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मंगरे जी, आपका संक्षिप्त परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम। मैं संजय मंगरे रेलवे विभाग में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ और मेरे पिता श्री मधुकर मंगरे वे भी रेलवे विभाग में थे और वे टीचर के पद पे थे। उन्होंने जो है शहडोल, भिलाई और फिर छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से खड़गपुर तक अपना रेल विभाग को सेवाएं दी जी। और वहां से वो रिटायर्ड हुए और फिर 18 वर्षों के बाद, रिटायरमेंट के 18 वर्षों के बाद उनका देहांत हुआ। मैं छिंदवाड़ा में ही निवासरत हूँ। मेरी नौकरी जो है पहले खड़गपुर में लगी, 5 साल वहां रहा, वहां से फिर यहाँ आया ट्रांसफर होकर और तब से यहीं पे कार्य कर रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया जी। आपका सामाजिक क्षेत्र में कैसा पदार्पण हुआ, यानी आपने सामाजिक क्षेत्र में काम करना सब कब से शुरू किया? राजा राम जी, लगभग 98-99 से जी मैं सामाजिक क्षेत्र में समाज समिति में गया, जब पीएल डहरिया, श्रीमान पीएल डहरिया जी अध्यक्ष थे जी। और उनका चुनाव शायद 98 में हुआ था, 97, 98 शायद 98 की बात है। 97-98 में हुआ जी, 98 ये अंबेडकर भवन। जी बिल्कुल, मैं भी उपस्थित था उसमें। जी जी। तो उसके बाद मैं एक्चुअल में मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ जी कि मैं समाज समिति में गया था किसी और कारण से। जी। मैं गया था पीएल डहरिया जी से निवेदन करने कि मैं कांग्रेस जी बिलोंग करता था। उस समय मेरी नौकरी नहीं लगी थी जी। तो मैंने उनसे एक लेटर मांगा था जी कि कृपया आप मुझे एक लेटर दे समाज की तरफ से जी कि मुझे एससी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया जाए। अच्छा अच्छा। तो एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनने के लिए जी मैं वहां गया था। अच्छा, उनके रिकमेंडेशन हाँ जी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यार, आप के पापा भी पहले सामाजिक कार्य करते थे, बिल्कुल, आप क्यों नहीं करते, क्यों रुचि नहीं रखते? तो मैंने कहा देखिए, अभी तो मेरी फिलहाल कोई रुचि नहीं है जी जी, लेकिन मैं इस कार्य से आया नहीं। बोले आपको बोले युवा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनना पड़ेगा जी। और युवा प्रकोष्ठ का उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष का पद दिए जी और लेटर भी दिए जी। बिल्कुल। और लेटर लेकर मैं चला गया जी। फिर उन्होंने कहा यार, आप अपनी टीम वगैरह बनाइए, क्योंकि गोपाल डहरिया जी जो है उस समय थोड़ा सा व्यस्त रहे होंगे जी जी। तो बोले वो कार्य कर नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, तो आप भी बनाइए टीम और टीम बना के आप कार्य करिए जी। तो मैंने बेमन से, उस समय तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बेमन से टीम वगैरह बनाया। और फिर जब हम घूमे जी तो जिले के ग्रामीण अंचलों में जब हम गए जी, और उस समय मेरे पास बाइक हुआ करती थी जी, बाइक से हम जाते थे और गांव गांव गए हैं। और लोगों की दशा, जो हमारे समाज के महिलाओं पुरुषों की जो दशा देखी है, उससे बिल्कुल मतलब दिल, हृदय परिवर्तन में आ गया कि यार नहीं,
कुछ और करना चाहिए, कुछ करना इनके लिए चाहिए। ऐसा लगता पहले हम जो है, मैं खुद अपने पिता से चिढ़ता था जी। कि ये समाज सेवा करते हैं, हमारा मुंह पोंछ के दूसरों को भला करते हैं, ये जी, करते हैं। जी। तो लेकिन उस समय मुझे एहसास हुआ कि पापा समाज सेवा क्यों करते थे। क्यों करते थे। फिर मैंने मतलब जो है ठाना जी कि इनकी दशा और दिशा सुधारने के लिए क्या किया जाए। क्या किया जाए। अब उस समय मैं बेरोजगार था जी मैं ऐसे ही मतलब एक फैक्ट्री में कार्य करता था जी। तो अब मैं सक्षम नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कैसा करूं। मैं अपने मन में मतलब विचार आता गया, क्या करूं। जी विचार करते करते फिर दिमाग में आई बात कि सबसे ज्यादा अगर खर्च जो होता है वो होता है शादी विवाह में, शादियों में। जी। अब शादी विवाह में क्या होता है कि जो सक्षम व्यक्ति वो तो बड़े आराम से कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है वो उनकी देखा सीखी जी, उनके बराबरी करने की होड़ में जी जी, कभी लेकर शादियां करते। हाँ, कभी अपनी बैल जोड़ी है तो बेच देते थे, जी, खेत गिरवी रख देते थे, कर्ज लेते थे। इस तरह से वो मतलब परेशान थे जी। और कर्ज में डूबे ही रहते थे, पूरे परिवार को कर्ज में डुबा दिया। तो मैंने फिर विचार किया कि यार ये एक काम अपन कर सकते हैं कि सामूहिक विवाह, सामाजिक सामूहिक विवाह इसकी शुरुआत की जाए। बिल्कुल। तो बहुत उस समय फिर घूम गए हम उसके लिए, सामूहिक विवाह के लिए। रात दिन एक कर दी, 2-2 बजे रात तक आते थे, लोगों को समझाते थे, लोग हमको गाली बकते थे, भगा देते थे, तैयार नहीं होते थे जी। ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं, मगर फिर भी मैंने अपना जो आपा नहीं खोया, मैं बिल्कुल एक जुनून के साथ उसमें भिड़ा रहा और आखिर सफलता मिली। पहली बार शायद 3 जोड़े हुए थे जी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गए जी। और इसी तरह से जो है फिर हजारों की संख्या में हो गए। तो ये जब हजारों की संख्या में हो गए तो एक जागृति आ गई। बिल्कुल। अब यही काम तो करते रहना नहीं है, बिल्कुल, अब दूसरा भी काम करना है जी। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा रुक गए जी जी। फिर भी ये मान के चलिए कि लगातार 10 से 12 साल ज्यादा ये सिलसिला जारी रहा। 6 साल, वो 6 साल है, 12 से 15 साल रहा। 12 से 15 साल, हाँ 15 साल मतलब हाँ, युवा संगम के नाम से था, युवा संगम के नाम से जी, जी। और जिसमें आप भी थे। बिल्कुल, आप भी बिल्कुल सहयोग, मैं भी सहयोग करते थे। पूरे था। जितने मेरी टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी। बिल्कुल, वो पूरी टीम सहयोग करती थी जी। और इसमें एक बात और थी कि हम पूरा जब काम हो जाता था, पूरा अपना कार्यक्रम सफल हो जाता था, तो उसके बाद मैं जानबूझकर एक मतलब समीक्षा बैठक और भोजन की व्यवस्था जो है हम करते थे जी। तो उसमें इसलिए करता था कि उसमें मेरी कमियां क्या है जी जी, वो सामने आ जाएगी और हम क्या क्या गलतियां की हैं जी, वो आ जाएगी, तो अगले बार उसको हम सुधारेंगे जी जी। तो इस तरीके से हम लोग जो काम करते थे और लोगों की जो भड़ास रहती थी, जो साथ में काम करते थे जी जी, उनकी जो भड़ास थी वो निकालने के लिए भी ये किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मंगरेज जी ने जिस दौरान कार्य किया था, जो ये सामूहिक विवाह की बात कर रहे हैं, उस समय स्थिति ये थी कि जो जिला समिति थी वो नहीं कर पा रही थी। जिला समिति मुश्किल से 3 साल 4 साल में एक सम्मेलन कर रही थी, लेकिन मंगरेज जी ने हर साल एक वैवाहिक सम्मेलन किया और लगभग 10-12 सालों तक निरंतर ये जारी रहा। उसका लाभ समाज को ये हुआ कि समाज के लोगों के बीच में मतलब एक चर्चा का विषय भी था कि यार हमारा समाज हर साल एक सम्मेलन कराता है। शायद उन्हें नहीं मालूम था कि ये जिला समिति नहीं करा रही, मंगरेज जी करा रहे हैं। और बहुत सारे गांव के ग्रामीण बुजुर्ग, ग्रामीण लोग, ग्रामीण महिलाएं मंगरेज जी को ही जिलाध्यक्ष मानती थी। बिल्कुल, कि यही जिलाध्यक्ष है
और इन्हीं के देख रेख में पूरे कार्य हो रहे हैं। उस समय ये स्थिति थी कि जिलाध्यक्ष कौन है लोग ये भी नहीं जानना चाह रहे थे, मंगरे जी को ही मानते थे। और हम भी उस कार्य में इसलिए सहयोग करते थे क्योंकि चलो जिला समिति कुछ नहीं कर रही है, कम से कम एक युवा व्यक्ति कुछ तो कर रहा है समाज के लिए, कम से कम समाज के लोगों को कुछ तो फायदा हो रहा है। और एक समाज का नाम भी अन्य समाज के बीच में चर्चा का विषय रहता था कि यार देखिए डेहरिया समाज छिंदवाड़ा जिले में एक सम्मेलन अच्छे धूमधाम से करता है। तो इसके लिए मंगरे जी के मैं आज भी तारीफ करता हूं, उनके कार्य को आज भी प्रोत्साहित करता हूं मैं। उसमें उद्देश्य भी छुपा हुआ था जी। उद्देश्य एक तो ये आपको बताया मैंने जी कि कैसे मतलब हम अपने समाज के गरीब परिवारों को ऊंचा उठा सके, सहायता कर सके जी। और दूसरा उद्देश्य ये था कि हम राजनेताओं की नजरों में हमारे समाज को कैसे लाए जी जी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चिढ़ते थे बिल्कुल कि ये होर्डिंग वगैरह क्यों लगा रहे है ना, नेताओं को मत बुलाओ। हाँ। और ये वाला नेता नहीं, ये नेता आना चाहिए, हाँ। इस पार्टी का होना चाहिए, इस पार्टी का नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों को हम चुपचाप सहन करते थे और जो करना है हम वो करते थे। तो पूरे जिले में हम तहसील वाइज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने होर्डिंग्स लगवाई है। और ये होर्डिंग्स समाज के जो लोग देते थे, आप लोगों को बता दूं मैं कि उस समय कोई रसीद नहीं काटते थे। मेरे पास आज भी कॉपी रखी हुई है, वो उस कॉपी में ही लोग चंदा देते थे और उस कॉपी में ही मैं नोट करता था और नोट करके वो पैसा जो है ये होर्डिंग्स में खर्च नहीं होता था। इसके लिए हम लोग आपस में अलग से कलेक्शन करते थे, बिल्कुल है ना, होर्डिंग्स के लिए। और ना ही हमारे जो जाने आने का खर्चा, मतलब जो पेट्रोल का, खाने पीने का जो खर्च है, ये सारा भी हम अपने जेब से करते थे। जी बिल्कुल। उस समय जबकि इतने सक्षम नहीं थे, फिर भी जितना था वैसा कर लेते थे। और इस तरीके से हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के मतलब नेताओं की नजरों में भी समाज को, राजनीतिक पार्टी जो है वो इतना मानने लग गई थी, बिल्कुल। और वो खुद बोलने लग गए थे कि यार उस कार्यक्रम में हमको जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैंने तो सभी को बोला ठीक है, आप उनको अगर बुला रहे बुला लीजिए, लेकिन बुलाइए दोनों। जी जी, दोनों हमारे यहाँ दोनों पार्टियां जो देखिए, हमारे समाज में निवासरत व्यक्ति हर मानसिकता का है, बिल्कुल। मतलब कोई बीजेपी मानसिकता का है, तो कोई कांग्रेसी मानसिकता का, कोई बीएसपी मानसिकता का है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे समाज में सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया, है ना। एक और आपको अच्छी जानकारी देना चाहूंगा जी, कि सबसे पहले डेहरिया समाज के सम्मेलन में जी शिवराज सिंह चौहान जी वैवाहिक सम्मेलन में सीएम की हैसियत से उपस्थित हुए थे जी। आपको वर्ष याद है क्या? वो वर्ष मेरा ख्याल है वो लगभग 12-13 रहा होगा, 12। अच्छा, मुझे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सीएम साहब वे आए थे वो रविदास समाज के कार्यक्रम में, अच्छा, है ना। वहां पे वो आके देखे तो उनको वो सारी चीजें समझ में नहीं आई। वहां फिर हमारे जो साथी है उन्होंने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि तो वो बोले यार समय नहीं है, फिर भी आए और आके जब अपना जन समूह देखा, हाँ, बड़ा जन समूह देखा और मतलब वो अचंभित रह गए और बल्कि लोगों को फटकार भी लगाई जी कि यार कहाँ आपने ले गए, यहाँ ऐसे कार्यक्रम में हमको लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश होके गए थे जी 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 जी। और उसके बाद फिर दूसरा जो हमारा सम्मेलन हुआ था, सीएम साहब की हैसियत से फिर कमलनाथ जी भी हमारे वैवाहिक सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। तो चलिए, वो एक बहुत अच्छा दौर था और युवा संगम के नाम से। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि मंगरे जी कोई ऐसे बड़े पद में नहीं थे, फिर भी उन्होंने पूरे सम्मेलन की रूपरेखा, पूरे सम्मेलन का भार अपने ऊपर लेके आगे होकर, सबसे बड़ी चीज होती कि आगे होना, क्योंकि
सामाजिक कार्यक्रमों में आगे कोई होना नहीं चाहता। साथ दे देंगे, आके 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और आगे होकर कोई काम करना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो जिला लेवल के पद में थे, अच्छे पद में थे, वो लोग भी साल में एक कार्यक्रम भी नहीं करा पाते थे, लेकिन मंगरे जी की निरंतरता हर साल एक सम्मेलन करने जी बिल्कुल। राजा राम जी, आपको शायद याद होगा जब अपन कार्यक्रम करने के लिए मीटिंग लिया करते थे, तो मीटिंग में सबसे पहला सवाल होता था कि पहले तो अपन जो है पिछला आय और व्यय का पूरा बता देते थे, कितना हमारा कलेक्शन हुआ था और कितना खर्च हुआ, और जितना बचा रहता था वो मैं खुद अपना व्यय कर देता था। और जो सामग्री बचती थी वो सारी सामग्रियों को बेच के भी अपन वो कार्यक्रम को जो भी पैसा लगा था उसको एडजस्ट कर लेते थे, है ना। उसके बाद सबसे पहले तो ये पूछा जाता था, यार इस कार्यक्रम में इतना पैसा लगेगा, ये कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा आप लोग सिर्फ कार्यक्रम के लिए तैयार होइए, जी, व्यवस्थाएं हो जाएगी, जी। अच्छे कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं से सहयोग मिलेगा ही, बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे जो साथी थे और बहुत सारे अच्छे व्यक्ति जो हमारे समाज में हैं, निवासरत है, जी, वो सारे लोग जो है इस कार्यक्रम के लिए पूरा सहयोग देते थे। जी। उनमें कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे भरत बेलिया जी, मैं क्षमा चाहूंगा, सभी सम्माननीय है मेरे लिए, तो बार बार सम्माननीय बोलते बोलते मेरा वो फ्लो हो जाता है, तो सभी सम्माननीय है, इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूँ। भरत बेलिया जी, आपके संजय डहरिया जी, ई साहब, वो अभी ऐसी बन गए हैं शायद, और शीतल डहरिया जी, जो BSNL में थे, है ना, और अभी आजकल भोपाल में है। आपके हरिशंकर डहरिया जी, है ना, और सीताराम डहरिया जी, है ना, ये सिताबी लाल डहरिया जी, है ना, ये सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे सहयोग मिलता था। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार तुम रसीद नहीं काट रहे हो, इसमें ले रहे हो, तो कभी मतलब ये नहीं आया कि कैसे मतलब हम ऐसे नहीं देंगे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बराबर पूरा सहयोग किया, और ये जो एक अच्छा नेक कार्य के लिए होता था, तो इसलिए उन्हें इनकी दुआएं भी मिली, बिल्कुल। उनकी जो बच्चियों की जो दुआएं हैं, उनके माता पिता की दुआएं, वो हमें भी मिली, जिनकी शादी करवाई गई सम्मेलन में। तो उनकी दुआएं जो है आज भी हमको मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं रहते, हमको दुआएं देते रहते हैं, और जिन्होंने सहयोग किया उन्हें भी दुआ उनकी लगी है। अभी आपने देखा होगा, उन्होंने संजय जी जो है ईश्वर की कृपा से और उनकी दुआओं से ही बिल्कुल जो है आज बिल्कुल निष्पक्ष निकल गए, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो ऐसा जो है अच्छे कार्य और अच्छी नीयत से किए गए कार्य बिल्कुल हमेशा आपको सफलता दिलाएंगे, जी, आगे बढ़ेंगे, जी। तो जैसा आपको जानकारी देना चाहूंगा, मैं और मेरे जैसे जो सामाजिक कार्य के प्रति रुचि रखते, वो इस बात से खुश थे कि चलो हमारा समाज के बैनर तले कम से कम साल में एक बार एक अच्छा भव्य सम्मेलन तो हो रहा था, हम इस बात के लेकर खुश थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कुछ सालों से हम देखने में आया कि आप सामाजिक गतिविधियों से थोड़ा सा कट गए। तो जैसा कि आप भी जानते हैं, मुझे भी पता, चूंकि मैं भी कुछ साल नौकरी को लेकर बाहर रहा, फिर भी क्या कारण रहा कि फिर आप एक थोड़ा सा डाइल्यूट हो गए इस कार्य से? क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे जुड़े, जी, सामाजिकता में कुछ ऐसे लोग जुड़े जी, जो सामाजिकता को सामाजिकता की तरह से नहीं कर रहे थे, जी। वे क्या कर रहे हैं, राजनीति इसमें घुसा दी, जी। सामाजिकता को अगर सामाजिकता से की जाए, इसमें छल कपट आ गया, जी। लोगों ने छल कपट करना शुरू कर दिया, जी।
उनके नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, उसमें नहीं जाएंगे अपन। तो छल कपट जो आ गया और उसके चलते ही मतलब काफी कुछ यहाँ पे बदलाव आ गया। अभी देखिए जो हम कार्यक्रम करते थे युवा संगम, वो गलत तरीके से अध्यक्ष बनने की वजह से उसका विरोध कर रहे है ना। गलत तरीके से अध्यक्ष बने थे रमेश जी, है ना। अब जबकि देखिए उससे पहले जो एक चुनाव इन्होंने वो किया था जिसमें पूरा एक वो दिया गया था, फॉर्म भरने का पूरा वो था कि फॉर्म इतनी तारीख तक आपको भरना है ना, और फॉर्म उठाने की भी डेट थी, है ना। और उसके बाद किसी का भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा, उसकी एक फीस भी थी 2000 या 2100 कुछ थी, वो दिए थे। तो मैं उस समय खड़गपुर में मेरी नौकरी लग गई थी, 2002 में मेरी नौकरी लग गई, मैं खड़गपुर में था, वहां से छुट्टी में आया है यहाँ। तब मुझे पता चला कि बलदास जी बोले अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो मैंने सुधार समिति जो है जी अपनी जिले की जो थी उसकी बात कर रहे हैं, जिले की सुधार समिति, समाज सुधार समिति, उसकी बात कर रहा हूँ जी। तो उसी में हम लोग कार्य करते थे। जो मेरी नजर में जो चीज आई निकल के, वो निकल कर ये आई कि सुधार समिति में एक अध्यक्ष ऐसा बना था जो पहले कभी सामाजिक समितियों में इन्वॉल्व नहीं रहा, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं रहा जी। लेकिन चुनावी प्रक्रिया के कारण जी वो अध्यक्ष बन गए वो जी। ये एक समाज की चुनावी प्रक्रिया की बहुत बड़ी कमी है जी कि यदि आपको अध्यक्ष बनना है, आप कभी समाज में खड़े नहीं हुए, कोई काम नहीं किए, लेकिन यदि आप कुछ पैसे खर्च कर सकने में सक्षम हो, आप 2-4 गांव के लोगों को लाइए, वोटर बनाकर वोट अपने पक्ष में डलवाइए और अध्यक्ष बन जाइए जी। तो ये थोड़ा सा इस कमी का फायदा उठाते हुए एक अध्यक्ष ऐसा बना, वहां से सुधार समिति का जो डाउनफॉल चालू हुआ तो आज भी वो जारी है। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ, मैं बहुत पीछे से बता रहा हूँ जी। उसमें मैं सभी से क्षमा चाहूंगा, उसमें नहीं जाएंगे अपन। नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब तो कुछ ऐसा नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ जैसे देखिए ओंकार डहरिया जी थे जी, है ना, जो इकलेहरा वाले मां साहब है ना जी। वो अध्यक्ष थे जी। और उनसे बोला गया कि आप अब अध्यक्ष पद छोड़िए, और शायद वो चुनावी प्रक्रिया थी। चुनावी प्रक्रिया में वो समिति फिर सितावी लाल जी आए जी। सितावी लाल जी के बाद पीएल डहरिया जी आए, फिर चुनावी प्रक्रिया से वहां ये सब ये चुनावी प्रक्रिया वहां पे हुई है, ये अंबेडकर भवन में, और वो इकलेहरा में हुई थी जी, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे पीएल डहरिया जी बने, और शायद उसके बाद फिर कोई चुनावी प्रक्रिया हुई ही नहीं, उसके बाद कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं हुई है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब 2 व्यक्ति खड़े हो गए है ना, और जिस दिन चुनाव था उस दिन 15 लोग खड़े हो गए। अच्छा भाई, उनको आप लोग कैसे मैनेज करो? आप लोग मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। मैं सारे बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, लेकिन गलत चीजें जब होती है तो मैं बोलता हूँ, गलत चीजों के लिए जरूर बोलूंगा। तो इन्होंने क्या, पूरे बुजुर्ग थे, इन्होंने ही सारी चीजें तय की, और तय करने के बाद यही जो है वहां पे गलत चीजें कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। हाँ, ये 15 आदमी क्यों खड़े हो गए भाई? ये 2 व्यक्ति हम खड़े हैं, बलदास और मैं, बलदास भाई और मैं, है ना। अब 2 व्यक्ति जब खड़े हैं तो दोनों के बीच में आपको चुनाव कराना चाहिए था है ना। और जब मतलब आप जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई, सब हो गया, उसके बाद प्रचार प्रसार सब हो गया, और दोनों व्यक्तियों ने पूरे जिले में घूम के अपना जन समूह इकट्ठा किया। ये जन समूह जो है पैसे दे के लाया गया नहीं था, ये सब अपनी मर्जी से आए थे। उस दिन उनको अध्यक्ष चुनना था अपना, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि अरे बोले ये लड़के हैं, ये क्या समाज को चलाएंगे है ना, ये क्या नेतृत्व करेंगे, ये सब सोच के इन लोगों ने जो है वहां 15 लोगों को खड़ा कर दिया, और उस चुनाव को पूरी तरह से
बेकार कर दिया और उस दिन चुनाव हुआ ही नहीं, है ना। वहां पे कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिए किनको, श्याम डहरिया जी को। अच्छा, है ना। हाँ, कि आप अब अध्यक्ष चुनेंगे, ठीक है। अब वो पहुंच गए जी, कहाँ, परासिया ले गए। परासिया में 10-15 आदमी बैठे, रमेश जी को बना दिए। जी, ये कोई बात हुई क्या? जी। जब बलदास जी और मैं, है ना, अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, हमने पैसा जमा किया, आपको सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, तो हमको वहां बुलवाना चाहिए था, वहां फिर चुनना चाहिए था। चलिए ठीक है, चलिए वो समिति को अपन वहीं छोड़ते हैं। एक मिनट जी। तो उसके बाद फिर हमने जो है एक व्हाट्सएप में लिखा भी था कि ये गलत तरीके से अध्यक्ष बने और हम नहीं मानते। और फिर हमने युवा संगम मंच एक तैयार किया। युवा संगम मंच में हमने सारे लोगों को इकट्ठा किया, समझाया और फिर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया। जी। तो चलिए, ये तो जिला समिति, सुधार समिति की बात हो गई। अब वो समिति का उतना एक्टिविटी भी नहीं होती है। उसके बाद प्रदेश समिति कुछ समय बाद सक्रिय हुई। उन्होंने, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, क्योंकि मैं भी, उन्होंने सामंजस्य के रूप में कि भाई जिला समिति, सुधार समिति जो है वो सक्रिय होवे, क्योंकि प्रदेश समिति चाह रही थी कि हर जिले की एक समिति सक्रिय हो और वो काम करे। फिर शायद वो एक सामंजस्य जैसा नहीं बना। सामंजस्य नहीं बनने के बाद फिर उनको लगा कि चलो ठीक है, अब ये समिति सक्रिय नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं भी उस मीटिंग में था जी। मेरे ख्याल है वो साईं मंदिर जो है, हाँ, उसके एक बार पूजा लॉज में मीटिंग हुई थी। उसके बाद कर्मचारी भवन जो है वहां पर हुआ था। मतलब 4-5 बार सामंजस्य बनाने के लिए कोशिश किया गया था और एक डेट भी तय की गई थी। जी, है ना। उसके बाद जो है वहां पे रमेश जी जो है जी वे मान नहीं रहे थे। वे मान नहीं रहे थे। तो यहाँ जो ब्रजेश जी जो हैं जी उन्होंने कहा कि अगर नहीं मान रहे तो इनको छोड़ो। और अपन जो है जो सक्रिय लोग हैं, इसी समिति का जो है सुधार समिति का ही चुनाव अपन लोग करवाएंगे और इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बोल के और लेके गए। और फिर सब प्रचार प्रसार में बढ़ गया कि इस तारीख को चुनाव होना है। लेकिन चुनाव होना था कायगा सुधार समिति का। अच्छा, ये बोला गया था कि सुधार समिति का चुनाव होना है। हाँ। लेकिन बाद में मैं बराबर साथ में घूमा हूं। नहीं, लेकिन शायद वो सामंजस्य नहीं बन रहा था। नहीं, वो चुनाव सुधार समिति का बोल के ले गए थे कि सुधार समिति का होना है। बाद में जब मैं इनके साथ घूमा हूं और मुझे एहसास हो गया कि ये सुधार समिति का चुनाव नहीं है, ये अपनी समिति को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। मैंने घूमना बंद कर दिया उनके साथ। उसके बाद नहीं, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि शायद मैं उस समय बाहर था, छिंदवाड़ा में नहीं था, मैं उस चुनाव में शामिल नहीं था। लेकिन तब तक सूचना प्रणाली इतनी विकसित हो चुकी थी कि हर जानकारियां थी हमें। उस जब सामंजस्य नहीं बना 4-5 बार प्रयास करने के बाद, तो फिर प्रयास हुआ कि यार चलो, जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं, उनकी एक टीम जो ऑलरेडी छिंदवाड़ा में तैयार है, हम उनको सक्रिय करते हैं। और प्रदेश का जो पंजीयन है, हाँ। उसके तहत हम समिति को खड़ी करते हैं। तो शायद उसका जब चुनाव हुआ था, ऐसा नहीं था। मैं सुनिए तो, हाँ। जहां तक मुझे याद है, हाँ। तो वो जो चुनावी प्रक्रिया हुई थी, उसमें जहां तक मुझे याद है, शिवनारायण डहरिया जी कार्यवाहक एक अध्यक्ष बने थे कि आपको चुनाव करवाना है। जब चुनावी प्रक्रिया हुई तो चुनावी प्रक्रिया में एक उम्मीदवार शिवनारायण डहरिया जी थे, दूसरे उम्मीदवार का मुझे पता है कि आप थे। मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ जी। क्या है कि उस समय शायद आपने चुनाव भी लड़ा था उसमें। मैं सब बता रहा हूँ अब जी। वो पूरी प्रक्रिया क्या हुआ नहीं, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें जो वहां पे हुई और उसके बाद ये बोला गया कि सुधार समिति का ही वहां चुनाव होगा, है ना। और उसके लिए हम घूमे भी। लेकिन जब मैंने रसीद बुक
देखा और जब मैंने मंच में मतलब बोलते सुना तो मेरे समझ में आ गया कि यार ये वो समिति को लॉन्च करना चाह रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं, युवा संगम कार्यक्रम जो चलाते थे हम, युवा संगम कार्यक्रम चलाते हुए लोगों ने मुझसे, बहुत सारे जिनके नाम मैं नहीं बताऊंगा, उन लोगों ने बोला कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इसमें समाज में फूट नजर आती है ना। मैं समाज में फूट नहीं डालना चाहता था। हम मुश्किल से समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से, वो फूट कैसे डाले? अब इनको, ब्रजेश जी को क्या चाहिए था कि किसी भी तरीके से रमेश जी को मनाते और सुधार समिति का ही वो करते। लेकिन 5-6 बार प्रयास हो चुका था। अरे ऐसा देखिए, कोई पता है, मुझे मालूम है, वो भी इंसान है जी, नहीं इंसान है, लेकिन उसके भी तरीके है ना। सारे बुजुर्गों को इकट्ठे होके और जाना था। चलिए उसमें नहीं जाएंगे। चलिए उसके बाद क्या हुआ कि चुनावी प्रक्रिया सुनिए ना, चुनाव रखा गया और मैं तो था अपने कार्य में व्यस्त। मैं जैसे ही पता चला कि चुनाव हो रहा है तो और निर्विरोध बन रहे करके, है ना, तो उस समय मैंने कहा यार निर्विरोध तो यहाँ लॉन्च नहीं होने देना है। मैं जाके फॉर्म भरा, प्रक्रिया होना चाहिए। मैंने जाके फॉर्म भरा और 5,000 रुपए शायद उसका समथिंग था। वो चार्ज भी मैंने नहीं दिया, वो चार्ज भी मेरा किसी और ने पटाया है, वो पैसा, है ना। वो मैंने फॉर्म भर के और वहां से चला आया। और उसके बाद जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो सब बुलाने लगे, तब गया मैं। वहां पे बोलने लगे कि आप सामंजस्य बना लो और आप ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैंने कहा देखिए, चूंकि मुझे उस समिति में काम नहीं करना था, इसलिए नहीं करना था क्योंकि यहाँ सुधार समिति का मैं आजीवन सदस्य हूँ और उसी में कार्य कर शुरू किया हूँ और उसी में करूंगा। ये जिले की समिति थी, तो ये नीतिगत बात थी। इनको प्रदेश अध्यक्ष जो बने थे ये ब्रजेश जी, इनको ये चाहिए था कि यहाँ की समिति को ही अपने उसमें सम्मिलित करना था और उसी में कार्य करना था, इसमें फूट नहीं होती। आज आपको मैं बता दूं, पहले नीतिगत लड़ाई होती थी, है ना। अभी आज की स्थिति में दिलों में दरार पैदा हो गई है, लोगों के दिलों में दरार पैदा कर दी है इन्होंने, है ना। तो ये चीज नहीं चाहता था मैं। और मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के चला गया और उसके बाद चुनाव हुआ और मैं जानता था मैं तो हारने वाला था, लेकिन सारे बहुत खुश हुए कि यार वो तो हार गया, अब खत्म। लेकिन उसके बाद वो तो मेरा विरोध था, लेकिन उन्होंने मेरा विरोध कमजोर विरोध समझ लिया। नहीं आपका विरोध क्यों होगा? क्योंकि पार्टी तो नई स्टैंड हुई थी, नहीं पुरानी पार्टी तो थी नहीं, वो भैया विरोध समिति थी नहीं ना। मैं चाहता था कि छिंदवाड़ा जिले में नई समिति, चुनावी प्रक्रिया मान लो है तो ये तो पक्का है कि भाई किसी एक की जीत होगी, किसी एक की हार होगी। बिल्कुल, वो तो मैं जानता था कि मैं हारूंगा। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं जानता था। क्योंकि देखिए प्रक्रिया में कुछ एक मिनट ना तो रसीद बुक मैंने काटा कोई, और एक मिनट ना रसीद बुक काटा मैंने, ना किसी को सदस्य बनाया था, ठीक है। जो भी था, अगर मेरे को चुनाव लड़ना रहता, हमने एमएलबी में जो चुनाव करवाया था उस समय हम चुनाव लड़ने वाले थे, तो उस समय लड़े थे। अगर चुनाव लड़ना रहता तो पूरी तैयारी करते, नहीं किया हमने। क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे उस समिति में काम ही नहीं करना था, सिर्फ मुझे उस समिति का विरोध दर्ज करना। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं समिति में काम नहीं करता। जो लोग समाज का काम कर रहे हैं मैं सिर्फ उनका सहयोगी के रूप में काम करता हूं। जैसे आपकी युवा संगम एक समिति काम कर रही थी, ठीक है, आप किसी पद में नहीं थे, मैं भी किसी पद में नहीं था, और भी लोग जो थे वो किसी पद में नहीं थे, लेकिन काम कर रहे थे। हम आपका इसलिए सहयोग कर रहे थे क्योंकि आप काम कर रहे हो, समाज का काम हो रहा, और हमको समाज के काम में सहयोगी होना है। अभी जो समिति है, हम समिति में काम नहीं कर रहे। जो लोग समाज का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन ये चीज आप क्यों भूल रहे हैं कि आप ये चीज क्यों भूल रहे हैं कि यहाँ पे फूट कैसे डली? नहीं, फूट डालने की स्थिति देखिए, आपको भी पता है 5-6 बार सामंजस्य बनाने के प्रयास नहीं हुआ है। ये सारी चीजें जो है, ये जो छल कपट, नहीं, कैसे कह सकते? मैं कह सकता हूँ ना, मैं जानता हूँ। देखिए,
ब्रजेश भट्ट और एक मिनट, चुनावी प्रक्रिया में जो चुनावी लोग थे, मेरी बात सुन लीजिए, ब्रजेश भट्ट, जागेश्वर वोट डाले कि नहीं, पहले ये बताइए। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये बताइए कि वोट डाले थे कि नहीं। वोट डलना नहीं डलना कोई मायने नहीं रखता। नहीं मायने वो रखता है कि आपने काम मतलब जो चुनाव में लड़े हो कि नहीं लड़े हो। बिल्कुल, यदि चुनावी प्रक्रिया है, समाज के लोग वोट डाल रहे हैं, हाँ, तो मैं निर्विरोध जो है, हम समाज के लोगों पे कैसे ऑब्जेक्शन लेके यार, देखिए अगर मैं वहां फॉर्म नहीं भरता, अगर मैं फॉर्म नहीं भरता, निर्विरोध वो समिति यहाँ लॉन्च हो जाती, है ना, निर्विरोध लॉन्च होती, मेरा विरोध तो निर्विरोध जब होता है, जब यदि कोई आगे नहीं आ रहा है, या बहुत सारे लोगों की जिसके कि भाई चलो आप काम कर रहे हो, अच्छा आप बन जाओ, तब निर्विरोध होता है। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आए कि नहीं भाई हमें भी अध्यक्ष बनना है, तब वो चुनावी प्रक्रिया होती है। गलत चीज, चुनावी प्रक्रिया हुई देखिए चुनावी डाले, नहीं ये चीज आप कैसे नहीं, और उसमें सुनिए, तो मैं तो बता रहा हूं उसमें जब एक उम्मीदवार थे आप, जब आपको लग रहा है कि उसमें छल कपट हो रहा है, छल कपट पहले ही हुआ है, तो फिर आप उम्मीदवार क्यों बने? नहीं, तो वो लॉन्च हो रही थी ना यहाँ, तो आप उम्मीदवार उसमें क्यों थे? नहीं, समिति को यहाँ निर्विरोध में लॉन्च ही नहीं होने देना चाहता, तो उसमें उम्मीदवार बनना नहीं था। नहीं, उम्मीदवार था, फिर आप उम्मीदवार क्यों बने? नहीं, तो उम्मीदवार बने ना, हमारा विरोध दर्ज कराने के लिए हम बने, नहीं तो आपको वो भी नहीं करना था। नहीं, तो मुंह से अगर करते ना वैसे ही करते, आपको उसी समय उस समिति का विरोध करना था, विरोध किए, लेकिन आप उसमें उम्मीदवार, हमने विरोध दर्ज करे, है ना, विरोध दर्ज करके ही किए। आपको एक चीज बता दूं कि छल कपट कैसे हुआ, वो कैसे मतलब लोग, अच्छा चलिए उसको छोड़िए, मुझे ये बात बताइए कि जब तक आप पद में नहीं थे, ठीक है, आपने बढ़िया काम किया, आपने बढ़िया नाम किया, आपसे किसी ने कोई पूछा कि आप पद में क्यों नहीं हो और आप क्यों काम कर रहे हो? आप तो बढ़िया काम कर रहे थे, आपका नाम वैसे ही था, बिना पद के नाम था, और लोग जिले भर के पूरे जो ग्रामीण अंचल के लोग आपको पद के कारण नहीं जानते थे, आपके काम के कारण जानते। और ये चीज मैं समझ चुका था, और मैंने अब जो है पद लेना ही बंद कर दिया। लेकिन मान लो आप उस समिति में भी यदि आप चूंकि मुझे दुख इसलिए होता है कि मैं जुड़ जाऊंगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला भी हूं, मुझे आज तक दुख इसलिए होता है कि समाज का एक जो अच्छा कार्य करता था, मैं समिति में नहीं जाना चाह रहा, मैं सुधार समिति में भी नहीं जाऊंगा, ये भी नहीं जाऊंगा। रजिस्ट्रेशन एक फॉर्मेलिटी है, रजिस्ट्रेशन कब काम आता है कि मान लो कोई विवाद की स्थिति बन गई, कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की नौबत आई, तब पूछा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं, यदि कुछ नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो मुझे आज भी दुख इस बात का होता है कि यार समाज का एक अच्छा कार्यकर्ता जो अपना तन मन धन से समाज के लिए काम कर रहा था, वो थोड़ा सा एक कट गया। बस वही मैंने आपको बताया ना कि यदि आप पद के उसमें रहते ही नहीं कि भाई चलो मैं एक सहयोग, जैसे मैं भी एक सहयोगी हूँ, नहीं मैं भी आज नहीं, मैं सुधार समिति का अगर बनता, सुनिए ना, सुधार समिति में अगर चुनाव होता, सुनिए तो सुधार समिति में अगर सही तरीके से अगर लेकिन अध्यक्ष तो बन ही नहीं रहा था ना उसका, नहीं तो बदलना था ना, उसको प्रक्रिया कर ही नहीं रहे थे कोई, तो भैया यही प्रक्रिया करना था। आप कितनी बार माथा फुटअव्वल करोगे? क्या माथा फुटअव्वल की क्या बात है, कितनी बार मनाओगे उनको? जितने लोग आपकी समिति को सपोर्ट किए हैं, और सुनिए जो लोग काम ही नहीं, लोगों ने आपकी समिति को सपोर्ट किया है, उन्हीं लोगों ने उस अध्यक्ष को बनाए थे। तो क्या वो लोग उस अध्यक्ष को तो मान ही नहीं रहे थे उनकी, वो आज भी नहीं मान रहे हैं। अरे वो आज भी अपने आप को अध्यक्ष मान रहे हैं, और जबकि कितने साल से कोई चुनाव नहीं करवा, तो वो चीज करवाना कई प्रक्रिया नहीं, उसकी कई प्रक्रिया है, कितने साल मनाओगे उसकी कई चीजें, कई प्रक्रिया, उससे आपको मतलब इनको जो है प्रदेश समिति को, ऐसा तो नहीं है कि सारे कर चुकी थी, अपना प्रयास कर चुकी थी, नहीं आपको ही पता है, बिल्कुल प्रदेश समिति ने 5-6 बार प्रयास किया, एक बार भी नहीं 5-6 बार कोशिश देखिए प्रयास किया, लेकिन उनको यहाँ पे जो है अपनी समिति को ही लॉन्च करना था। चलिए मान को आपको लगता है, चलिए ठीक है, आपको लगता है कि रमेश की समिति गलत थी, आपने विरोध भी किया है उसका, पहले भी किया और आज भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहे हैं। फिर यहाँ जैसे आप चुनाव हार गए थे,
फिर आपने दूसरे दिन उस समिति में क्यों स्टैंड हो गए आपने? मैं उसी समिति का हूँ, नहीं उस समिति का ही हूँ ना मैं। फिर उस समिति में क्यों जाके देखिए क्या आपने अभी क्या बोला कि आप जो है बिगर पद के कार्य कर रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो अभी जो मैंने बिगर पद के मतलब यहाँ पे मैं आया फिर से और फिर मैंने कार्य करना शुरू किया। हाँ। सभी ये सोच रहे थे कि ये खत्म, उस समय चुनाव हार गया, खत्म, और लोगों ने यही सारा फैलाया था, है ना? लेकिन मैंने ये फिर से आप सभी को करके दिखाया कि मुझे पता था कि वो समिति तो डमी हो चुकी थी। हाँ, ठीक है, टोटल डमी हो चुकी थी वो। यहाँ जब चुनाव हुआ, हाँ, तो जब शिवनारायण जी को बहुमत मिल गया, उस समय आपको कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जा रहा था। तो मुझे तो उस समिति में करना ही नहीं था ना। नहीं, लेकिन अब करना ही नहीं था तो आपको चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, वो चीज आप समझ ही नहीं रहे। मैं भी आपको बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप नहीं समझ रहे। जब आपको मुझे नहीं है, आज भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो है पूरे चल कपट किया था। नहीं, इन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में फूट डलवा के और अपनी समिति को जबरदस्ती लॉन्च हुई है। चलिए ठीक है, और सभी जगह जो है वो चलिए मैं मान ले रहा हूँ। फिर आपने वो समिति में फॉर्म क्यों भरा? चुनाव क्यों मैंने विरोध दर्ज कराया। नहीं, आपने चुनाव क्यों लड़ा जब आप समिति में रहना ही नहीं था? मैंने विरोध दर्ज करवाया। मैं जानता था ना कि मैं आज जीतूंगा नहीं। नहीं, देखिए, अरे भाई, जिसने कोई तैयारी नहीं किया, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, इसमें तैयारी भैया, इसमें प्रचार प्रसार करना पड़ता है, सब तैयारी करनी पड़ती है। आपको लोग 10 सालों से जान रहे हैं कि भाई आप संजय मंगरे कौन है। जी, आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है भाई? वहां पे जो उसको करना है जिसको कोई जानता नहीं। हाँ, तो वहां पे जो लोग थे, हाँ, वो पूरे उस समिति के थे। नहीं, हाँ, समिति तो बनी नहीं थी। अरे भैया, उसी समिति के लिए काम कर रहे थे और वो पूरे घूमे हैं और उन लोगों ने सबने रसीद काटी है। चलिए ठीक है, हाँ, मान लो समिति में कितने लोग रहेंगे? देखिए, अगर लोग रहेंगे समिति में 50 लोग। इसमें ही अगर पूरा यूट्यूब वो करना है तो बताइए। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बोल दूंगा, हाँ, तो बुरा लग जाएगा लोगों को। नहीं, इसलिए मैं तो इसको अभी मैं क्लियर आपको एक चीज बता दी है, मुझे जहां तक सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैंने आपको क्लियर स्पष्ट बता दिया कि मैंने अपना विरोध दर्ज कराया। हाँ, अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो MLB स्कूल में जो चुनाव हुआ था, आपने देखा है कि किस ढंग से हम चुनाव लड़े थे। नहीं था, नहीं है तो फिर भी और लोगों से पूछ लीजिए, सारे लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, मैंने बता दिया था, है ना? लेकिन अभी मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, अपना विरोध दर्ज कराना था, मैंने अपना विरोध दर्ज कराया। चलिए यहाँ खत्म करिए। तो जैसे मान लो आपने उसमें चुनाव लड़ा और आपको यहाँ तक मुझे याद है कि कार्यकारी पद दिया जा रहा था, मैंने मना कर दिया। फिर आपने मैंने मना कर दिया, फिर वही कार्यकारी पद आपने उस समिति, क्योंकि मुझे जिले की समिति को ही वो रखना था ना। जिले की समिति को तो मरने नहीं देना। हाँ, जिले की समिति को रखना थी ऑलरेडी। कैसे मरेगी? आप बता रहे हैं आज भी नहीं मरेगी। आप उसका विरोध कर रहे थे। रमेश देरिया जी का विरोध आप कर रहे थे, आप कर रहे थे। सुनिए ना, आपने शायद देखा नहीं कि शुरू से आखिरी तक के जितने भी युवा संगम कार्यक्रम हुए हैं, इसमें सारे लोग आए हैं। हाँ, इसमें सारे लोग आए। हाँ, इसमें सुधार समिति के लोग भी आए हैं। हाँ, सभी लोग अध्यक्ष भी आए। हाँ, सभी को उस मंच में बुलाया गया और आए हैं। हाँ, और बराबर सम्मान दिया गया, बिल्कुल, है ना? तो कैसे आप मतलब मरी नहीं थी वो समिति थी, मगर वो कुछ कर नहीं रहे। नहीं, हाँ, तो बात है कि वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे थे वो, बिल्कुल, तब आपने ही वहां जाके उसको सक्रिय किया। इसलिए मैंने मतलब मैं फिर से सक्रिय क्यों किया? सक्रिय इसलिए किया क्योंकि बाहर की एक समिति आके यहाँ पे जिले की समिति को डैमेज करके और अपना प्रभुत्व बना रही। देखो, समिति के तहत मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता समाज समिति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर शिवनारायण डहरिया जो है, शिवनारायण डहरिया, आप और जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग उस समिति को लेके क्यों काम किए? हम समिति को लेके नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल समिति के नाम से ही काम हुआ। हम समाज का काम कर रहे हैं, समिति के नाम से ही काम चल रहा है। समाज का काम कर रही है भैया, तो ये भी समिति समाज का ही काम कर रही ना? नहीं कर रही थी। कैसे नहीं? वो नहीं कर रही थी। अरे नहीं कर रही थी, लेकिन आपने बोला कि वो नहीं कर रही थी, फिर मैंने सक्रिय किया। अरे भैया, मैं भी ये मानता हूँ कि आप वहां गए तब वो समिति थोड़ी सी जिंदा हुई। वो तो पहले डमी हो चुकी थी, आपने उसको जिंदा किए।
अच्छा, ठीक नहीं है? तो देखिए ना, आपके कारण वो समिति कुछ सालों तक सक्रिय रही। हाँ, ठीक है ना? हाँ, आपके कारण, हाँ, रमेश डेरिया जी के कारण नहीं। हाँ, हाँ, यदि उनके कारण रहती तो आज सक्रिय रहती वो। क्योंकि आप वहां गए थे इसलिए वो समिति जिंदा हुई, सक्रिय हुई। आपने फिर कुछ सालों तक काम भी किया। बाद में फिर आपको एक राष्ट्रीय स्तर नाम से एक समिति ने आपको जी हाँ, अपनी तरफ लिया। इसके लिए फिर आप उधर चले गए। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो मुझे जो है मेहरा महासंघ, मेहरा समाज महासंघ, हाँ, वहां से ऑफर आया था जी कि आप हमारी समिति में कार्य करें जी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, देखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था ये। मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्यों मैं इन समितियों के साथ जुड़ा हूं। तो एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो मेहरा समाज के 5-6 उपवर्ग मिलके कार्य कर रहे हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा है उनका। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो नियमावली है, वो जिस तरीके से समाज को जोड़ना चाहिए जी, वो जी ठीक नहीं है। मैं जो है वो 5-6 जो और यही जैसे आप बोल रहे हैं ना जी कि जिले की समिति की तोड़ की ये काम तो महासंघ भी कर रहा है। वो भी मैं बोलूंगा, है ना? तो सुनिए ना, हाँ? उस समय जो है लॉन्च यहाँ पे उन लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे। वो सिर्फ अमरवाड़ा तक आज भी वो वहीं सीमित और उसका कारण ये था कि उनके परिवारों ने जो है उनके परिवारों में गढ़वाल समाज, पठारिया समाज, सैपुरिया समाज, है ना, ये समाजों से विवाह जुड़े हुए, विवाह हो गए थे उनके, विवाह संबंध बन गए थे, इसलिए वो बहुत कम उस समिति से बने, ज्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। तो इस वजह से वो उस समिति को वो किए हुए थे और वो वहां तक ही सीमित थी जी। फिर उन्होंने जो है यहाँ पे मुझे ऑफर किया था और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था कि मैं जो है सिर्फ एक सीमित ढेरिया समाज के लिए ही काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जाति है मेहरा, है ना, और बहुत सारी चीजें एक होके करना चाहिए, एक होके करना चाहिए। तो 4-5 इसमें ऊपर थे और फिर उसी समय 2022 की बात है ये, 22 में जो है अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन भी तैयार हुआ था, है ना। तो उसमें मुझे जो है अशोक आजाद जी, सम्माननीय अशोक आजाद जी जो है उनका फोन आया था कि आप जो है, हमने ये समिति लॉन्च की है और इसमें ये चीजें हैं, सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो वो मुझे इस समिति से अच्छी लगी। उसका कारण ये समिति जो है 5-6 उपवर्गों को लेकर काम कर रही, लेकिन वो समिति का जो बायलॉज है, उन्होंने जो पहुंचाया था बायलॉज, जो मैंने पढ़ा, उस समिति में वो 13 उपजातियों को लेके, यानी संविधान में अंकित 36 में मेहरा समाज कि जितने भी वर्ग है उन सब को लेके वो कार्य कर रही। तो मुझे ये बहुत बड़ा ग्राउंड लगा कि इसमें जो कार्य करने में और मजा आएगा और अच्छा लगेगा, अच्छा अनुभव होगा। तो मैं उस समिति से जुड़ा और उस समिति से जुड़ के पूरे जिले में अपनी जो संगठन को तैयार किया। और मेरा उद्देश्य एक और, जो मतलब एक उद्देश्य तो पूर्ति हो गई थी कि जो सामाजिक विवाह करते आए, एक उद्देश्य और पूर्ति करना कि कैसे मतलब मजदूर वर्ग जो शोषित हो रहा है, हमारी जो महिला वर्ग जो है, कैसा शोषण उनके साथ होता है मजदूरी करते समय, ये सारी चीजें मैंने देखा, उनके साथ बैठा गया है, तो वो चीज को जाना है, तो उसको भी उभारना था, तो कैसे करना है, जैसे तो ये एक उद्देश्य और है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे अभी भी दुख होता है कि यार एक समाज का अच्छा कार्यकर्ता थोड़ा सा हमसे रूठा हुआ है, हमसे नहीं, समाज से, क्योंकि समाज का काम प्रभावित हो रहा है जी। अच्छे कार्यकर्ता नहीं होने से समिति काम प्रभावित नहीं होता, समिति जैसे काम करना जो कर लेती है, समाज का काम प्रभावित होता है। अब यदि आप अच्छे कार्यकर्ता हो तो आपको मेहरा महासंघ ने भी बोला कि हमारे लिए काम करो जी। अशोक आजाद जी की जो कार्यकारिणी, उन्होंने भी आपको ऑफर दिया जी। उन्होंने दूसरों को क्यों नहीं दिया, आपको ही क्यों दिया? क्योंकि आप अच्छे कार्यकर्ता थे। तो आपका भी एक दायित्व था कि पहले आप जिले के लिए तो कर ही रहे थे जी, जिले के ही लिए प्रयास करते,
नहीं, जिले के लिए तो मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा। एक समिति है जी, ये आपको ही पता है कि भाई ये हमारा एक परिवार है, परिवार में 10 लोग है, 20 लोग है, तो थोड़े बहुत नहीं वो तो वाद विवाद तो होना। देखिए ये तो मैंने आपको ये तो मैंने अभी आपको बताया हाँ, कि युवा संगम करते समय हाँ, हम लास्ट में एक प्रोग्राम करते थे। हाँ, हाँ, और उसमें जितनी बहस होती थी, बहस होती थी, बात विवाद करते थे कि भाई आपने ये गलत किया, आपने ये गलत समय किया। ये लगता था कि यार ये तो बिल्कुल अब अलग हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन अगले साल दूसरे दिन नहीं, अगले साल तो छोड़ो, दूसरे तीसरे दिन फिर साथ में उठ रहे, बैठ रहे, काम करते थे, काम कर रहे हैं ना। तो ये सब चलता रहा, मानवीय प्रक्रिया ये तो होना है, होता है। लेकिन जो है नहीं, मुझे उस समिति में बताया मैंने आपको कि मैं वो जो है समिति उसमें इसलिए काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो यहाँ पे समिति का फूट कर दी थी। नहीं, समितिगत समिति फूट कैसे बोल सकते जब वो दूसरी समिति काम ही नहीं कर रही थी? नहीं, फूट ही कहेंगे उसको। और अब आप मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ कि मान लो फूट थी, तो जितने भी अच्छे कार्यकर्ता था, सदस्य थे जिले के, उनको काम करना था। जो समिति काम कर रही थी वो उससे जुड़ गए। ठीक है ना। आज भी यदि जो समिति काम कर रही हम जुड़ रहे हैं उससे, हम उसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए आपको पता होगा कि पहले सामंतवाद उसमें था, है ना, जिले में था स्थापित, उसे खत्म किया गया, पुनः सामंतवाद स्थापित हो गया, है ना। तो उसे फिर से अब खत्म करने के लिए पूरी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सब करने की क्या जरूरत? नहीं, ये सब छोड़िए। देखिए यदि हम लोग पद की तो मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि मैंने अब पद की बातें ही करना बंद कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि मैंने देख लिया लोगों ने मुझे बिगर अध्यक्ष रहे, मुझे अध्यक्ष ही कह रहे, सारे लोग मुझे अध्यक्ष कहते हैं मेरे काम को देख के। तो यहाँ पद मायने नहीं रखता, पद मायने नहीं रखता, है ना। इसमें तो कार्य और समाज के लिए काम करना है हमको, तो बिल्कुल जो क्या है काम कर रही, हम सहयोगी हैं उसके। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल कार्य कर रहा हूँ। तो आगे फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि मेरा फ्यूचर प्लान अभी जो है ये समिति के साथ जुड़ने का भी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहां तक मैंने देखा हूँ, अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन से जुड़ने का कारण भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी, मैंने आपको बताया कि इसमें इतनी जातियों को लेकर नहीं देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, कॉन्सेप्ट। इसके बाद सुनिए ना, इसके बाद जो है अभी जो मेरे अगला उद्देश्य है उसकी पूर्ति मैं इसी के थ्रू कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा उमा जी चांद वाली, है ना, श्रीमती उमा जी, उमा डहरिया जी, वो उनको भी अपन ने जो लाए थे समाज समिति में और उन्होंने भी कार्य की है ना। उसके बाद अभी हमने अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन के माध्यम से महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए, है ना, महिलाओं को कैसी महिला को लेके आए, एक कामकाजी महिला जो छोटा सा कार्य कर रही है घर, उस महिला को हमने जिला अध्यक्ष बनाया और एक सह सचिव बनाया महिला को। नहीं खैर, तो सुनिए, तो वो तो खैर आप बता रहा हूँ, फ्यूचर प्लान बताइए। वही फ्यूचर प्लान बता रहा हूँ। वही मेरा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति इस तरीके से की जा रही है कि मजदूर वर्ग और बेरोजगारी, इसको हमको खत्म करना है। कैसे करेंगे ये देखना, क्योंकि मैं तो धनवान नहीं हूँ, देखिए इतना पैसे वाला नहीं हूँ। हकीकत यदि हम बात करें, हकीकत की, तो ये काम तो सरकार भी नहीं कर पा रही। सरकार के पास पूरे संसाधन है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, सरकार कर रही है, लेकिन हमारे लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे। और हम लोग जो है ना, सरकार यदि करती तो ये ठीक हो जाता। अरे फिर हम आप इसको किस लेवल पे करेंगे? सरकार ने अपना कार्य चलाया हुआ है, जैसे कि सावित्रीबाई फूले, है ना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो एससी के लिए स्वरोजगार के लिए समूह के माध्यम, सुनिए समूह के माध्यम से प्लानिंग कैसे काम करती है और लोगों को उसका कितना लाभ मिलता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उसका लाभ और लाभ लेने के लिए जो जरूरतमंद है
वो कितनी बार अपनी चप्पल घसीट घसीट के खत्म कर देता, ये आपको भी पता है। ये इन्हीं चीजों को व्यवस्थित करना। और तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पिछले कई सालों से, जी लगभग 8-10 सालों से, जब से आप वो समिति चुनाव प्रक्रिया से अलग हुए, आपकी जो कार्य क्षमता थी, वो पूरी कार्य क्षमता का लाभ समाज को नहीं मिल पा रहा है। जब तो आप उस समिति में गए तो भी आप समाज को लाभ नहीं मिला। आप इस समिति में बोल जरूर रहे हैं कि इसका विजन बड़ा है, लेकिन आपके जैसे कार्यकर्ता का जो लाभ समाज को, स्थानीय समाज को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। दूसरे तरीके से अभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आपने अभी देखा नहीं है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि हमने जो है गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, नहीं ये देखिए, अरे ये जमीनी बात नहीं हुई, ये जमीनी बात है। नहीं, आपको उसको हमने गांव-गांव जाकर मजदूर वर्ग उनको समझाइश देकर और बिजनेस स्टार्ट करवाया है, और वो कर रहे। लगभग 200 के लगभग समूह जो है तैयार हो गए हैं पूरे जिले में। आपको हर्रई में, अमरवाड़ा में, है ना, छिंदवाड़ा में, मोपेड़ विभाग में। समूह का नाम बताइए। जैसे समूह का नाम, आप जिस समूह जो आप बोल रहे हैं समूह संचालित कर रहे हैं, हाँ, आप एक समूह का नाम बताइए। समूह का नाम उसमें माँ शारदा, ऐसा भी है, माँ शारदा, इस टाइप के समूह रखे हुए नाम, ऐसी समाज। क्योंकि मैं आपको एक ऐसा समूह का नाम बता, अभी जो समिति संचालित है उसने सिर्फ एक समूह बना पाई है, एक आपकी जो समिति, ठीक है, हाँ। और वो समूह आज भी संचालित है, और उसके पास, उसके फंड में आज भी वो जो हर महीने पूरी महिलाएं 100 रुपए जमा करती है, उनके खाते में आज भी 50,000 रुपए, 50 या 60,000, और 30,000 उन लोगों ने अपने समूह में लोन बांटा है। तो देखिए, 200 समूह कार्य कर रहे बोलना अलग बात है, वो सही में काम कर रहा है वो अलग बात है। नहीं, लाभ मिला है, और ये समिति ने सिर्फ एक समूह बनाया है, और वो समूह उससे लाभ मिल रहा है। नहीं, उससे लाभ किसको मिल रहा है? उन्हीं को। नहीं, उनको वही सिर्फ सक्षम परिवार नहीं, सक्षम परिवार के लोग हैं ना, पूरे बीपीएल है, आप पता करिए। अच्छा, पूरे सदस्य बीपीएल वाले। और यहाँ पे भी ये भी जो जितने भी सदस्य बने हैं, हमने आपको ये नहीं बताया कि हमने 200 समूह बनवाए, हाँ, एक बनवाए हैं अभी तक। नहीं तो 200 समूह लगभग 200 समूह बन चुके हैं, हाँ, और वो कार्य कर रहे हैं। और अपना सुनिए, कार्य नहीं, वो अपना मतलब व्यापार कर रहे हैं, रजिस्टर्ड है, अपन रजिस्टर्ड है पूरे, जितने भी समूह है, ये सारे, ये पूछ रहा हूँ कि एक समूह का नाम बताइए। नहीं, ये सारे समूह जो है पूरे कार्य, देखिए मेरा महासंघ वाले जो समूह के माध्यम से, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, क्या है, समूह के माध्यम से जो है सरकारी योजनाओं का उनको लाभ दिलवाया जा रहा है, दिलवाया जा रहा है, मगर जो चीज उनको मुश्किलों से मिलती थी, उसको आसानी से उनको प्राप्त करवा दी गई है ना। तो और वो उनको जो लाभ मिला, उससे वो अपना व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार करेंगे सक्षम होंगे, और सक्षम होंगे तो उनका परिवार सक्षम होगा। तो देखिए, हकीकत बता रहा हूं मैं, जमीनी हकीकत सबको पता है। यदि मैं बोलूं कि मैंने गांव-गांव जाके ये किया, तो मैं हकीकत में मैं नहीं गया, हमारी समिति भी गांव-गांव नहीं पहुंची। मेहरा महासंघ बोलता हमने 200 गांव पहुंच गए, नहीं पहुंचे, वो अमरवाड़ा से निकले ही नहीं। मैं तो कहूंगा कि मैं तो गया हूँ, ठीक है, मैं तो गया हूँ। आप तो पहले भी गए थे। पहले भी गया हूँ, और अभी भी जा रहा हूँ। हाँ, अभी भी जा रहा हूँ, जब भी मुझे समय मिलता। देखिए, अभी आप जानते हैं कि मैं अभी कितनी जिम्मेदार पोस्ट। आप यदि बोलते मुझे, आप यदि इस समय बोलते कि हमने 5 समूह बनवाया, तो मैं मान लेता कि हाँ 5 समूह संचालित होंगे और कार्य कर रहे होंगे, लेकिन मैं 200 नहीं मान सकता। नहीं, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, क्योंकि समाज की हकीकत ये है। तो मैं आपको पूरा कहाँ है बता दूं क्या? नहीं, चलिए 200 ये नहीं बता देता हूँ, उसमें समय लगेगा, और ये आपको ही पता है कि 200 नहीं होगा। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, आप बताएंगे तो वही रिकॉर्ड मुझे भेजिएगा, मैं इस चैनल में उसको डाल दूंगा। ठीक है, मैं पूरे रिकॉर्ड भेज दूंगा, कहाँ समूह तैयार है। लेकिन चूंकि हमने जो एक समूह बनाया था, एससी समाज का समूह जो है बने हुए हैं पूरे, और एससी समाज में जो है हमारे मेहरा समाज के जो है ज्यादातर है,
एससी समाज छोड़िए, ऐसी नहीं, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। अरे हम अपनी समाज की बात कर रहे हैं। हाँ। एससी समाज के लिए जो बने हुए समाज है। अरे एससी समाज मतलब वो जो लाभ मिलता है एससी को, तो उसके तहत ही हमने मेहरा समाज, वो अलग चीज है। मेहरा समाज के लोगों को तो मैं नगर निगम से निकाल के मैं भी आपको 200 समूह बता दूंगा जो एससी समूह है। अरे यार ये चीज तो आप बता दोगे, मैं भी बता दूंगा। ये काम करने की बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत बता। जमीनी हकीकत ये है कि हमने गए हैं लोगों के घर में, और लोगों को प्रोत्साहित किया है, ये भी प्रोत्साहित करके उन्हें ये कार्य करने के लिए कहा है, वो कर रहे हैं। और मेरा काम तो मतलब बहुत ज्यादा, ये मान सकते ज्यादा लेवल में करने का, लेकिन मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, इस कारण मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और मैंने अब भी आपसे कहा था कि वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने का सोच रहा था, और मैं बिजनेस ही करना चाह रहा था। वो बिजनेस करने से क्या होगा, देखिए आप भी का समाज के कार्य करता, मैं भी समाज का कार्य करता हूँ। मुझे भी पता है कि समिति के लोग कितना निकल पाते हैं, कितना समय दे पाते हैं, क्योंकि आप भी सरकारी नौकरी में हो, मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, हमारा परिवार भी है, हमको नौकरी भी करना है, परिवार को भी समय देना है, फिर जो समय बचता है फिर वो समाज को देना। इसको हमने एक हॉबी बना के रखा हुआ है। तो क्या है, हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है कि हम टोटल पूरा समाज को समय दे दें। यदि समाज को दे देंगे तो परिवार के लिए क्या करेंगे? सही बात है ना? तो ये जो है, ये सारी चीजें जो है प्रक्रिया जो चलते रहेगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। जी। ये दुख की बात है। अच्छे कार्य जैसे आप, मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या अभी इच्छा है कि आप कुछ, जैसे कि मैंने आपको करना है। मैं स्थानीय लेवल की बात करूंगा, स्थानीय लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जिले में घूमा हूँ। मैं बाहर के जिलों में नहीं घूमा हूँ। मैं अपने जिले के ग्रामीण अंचलों में घूमा हूँ। मैं अपने जिले के समाज के लिए, ऐसी क्या ख्वाहिश है कि ये बाहर मेरे द्वारा ये काम होना था जो बचा है? क्या रोजगार से संबंध, और मजदूरों को जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से निकालने के लिए उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, ये चीज होना चाहिए था। अभी जैसे कि अब एक उदाहरण के लिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ जी। आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भवन जो बना है, भवन में कितना रुपए खर्च हो गया? भवन में यदि टोटल कास्ट निकालें तो शायद 50 लाख मान सकते हैं। सरकारी और ये जो सरकारी, सिर्फ सरकारी निगम का जो लगा है ओनली 10 लाख लगा है। अच्छा, सिर्फ। अच्छा, जो पहला टेंडर हुआ था, पहले टेंडर निगम का 10 लाख लगा। विधायक निधि वो छोड़ दीजिए। ये नहीं छोड़। अच्छा, विधायक निधि ये भी सरकारी है ना सब। विधायक निधि के मामले में शायद नहीं, इसके बारे में कंफर्म नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। विधायक निधि, सांसद निधि, है ना? ये और क्या बोलते, महापौर ने भी उसमें नहीं शायद महापौर दिए थे। अच्छा, है ना? ये सारे चीजें मिला के लगभग मेरे को ऐसा अंदाज है कि 30-35 लाख रुपए तो सरकारी से लगा है। और बाकी का जो है समाज का लगा है। ठीक है, लगभग कितना? 50 से 60 हो गया। 50 से 60 लाख, है ना? कभी अब ये बताइए कि अभी जो भवन है उसको अपन सिर्फ अपने ही यूज कर रहे हैं या उसको कमर्शियल भी बनाए हैं? नहीं, वो तो सामुदायिक भवन है। सामुदायिक है। और सामुदायिक भवन में निगम भी उसमें एक पार्टनर है, मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट उसको अपने काम के लिए भी ले सकती है, समाज के लोग भी उसको काम के लिए उपयोग में ले सकते हैं, उसको कोई भी ले सकता है। लेकिन उसका रख रखाव वो फिलहाल समाज के पास, समाज की समिति उसको देख रही है। ठीक। अभी ये बताइए कि इस भवन के बनने से ये 50-60 लाख रुपए खर्च हुआ, समाज को क्या फायदा हुआ? समाज को बहुत बड़ा फायदा हुआ। वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, समाज को पहली बात तो ये फायदा हुआ है, आप दूसरी समाज से पूछिए, उनके पास एक 10 बाई 10 के कमरे का भवन नहीं है। आपकी समाज के पास 6000 स्क्वायर फीट का भवन है। बना कैसे, पैसा कहां से आया, ये मायने नहीं रखता। आपका बुजुर्गों का एक सपना था कि यार हमारे समाज का भवन हो। ये भवन जो है, जो निजी भूमि दी गई, उसमें क्यों नहीं बना?
ये आप तो बताइए, ये आप बताइए, क्योंकि आप सुधार समिति से जुड़े थे। सुनिए ना, हम क्यों बताएं इसमें? हाँ ठीक, ये आपको बताना बात हो गई, ये आपको बताना ठीक है। होगा। अब मैं आपको एक चीज बताइए कि ये 50-60 लाख, डेहरिया जी से पूछिए आपकी क्यों नहीं बनाया? ये 50-60 लाख रुपए जो खर्च हुआ है, हाँ। ये 50-60 लाख रुपए यदि उन मजदूरों और बेरोजगारों के लिए, नहीं, देखिए जमीनी हकीकत बताइए। जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, जमीनी हकीकत, नेता वाली भाषा में नहीं कर रहा हूँ, नेता वाली बिल्कुल बात नहीं पहले ही बताया था। देखिए मैं सामाजिकता करता हूँ, राजनीतिक पहले ही बताया था आपको, मैं राजनीतिक नहीं हूँ। 200 समिति मत बोलिए, हमने एक समिति बोले। नहीं तो 200 है ना, मैं तो आपको पूरा सबूत बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं पूरा सबूत बता रहा हूँ, मैं बिगर सबूत के काम नहीं करता। नहीं। और दूसरी चीज सुनिए, कोई नहीं माने। क्या है ये, अगर ये 50-60 लाख रुपए जो समाज का लगा है, ये 50-60 लाख रुपए अगर इससे कोई रोजगार स्थापित कर लेते, जिससे हमारे समाज के बेरोजगार और फिर मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ, कि सुधार समिति ने क्यों नहीं कर लिए? सुधार समिति ने नहीं, सुधार समिति ने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं कर पाई? अरे कर रहे हैं सुधार समिति की जितनी जगह उतना ही भवन क्यों नहीं बना पाई? भवन वो भी बन जाता, हाँ। कमलनाथ जी ने वहां दे के रखा हुआ था, हाँ, पैसा, हाँ। लेकिन आप क्यों नहीं ले पाए उसको? किसी कारण से यहाँ पे उन्होंने जो है वो, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनने वो किया, देखिए वो उन्होंने किया। देखिए अभी एक चीज सच्चाई आपने अभी बताया कि ये सामुदायिक भवन है ना, ये सामुदायिक भवन जो है हमारा अपना नहीं है। ये कभी भी ऐसा नहीं, ये कभी भी, अगर जिस दिन अभी आपने अंबेडकर भवन देखा था, अंबेडकर भवन ऐसी समाज का सामुदायिक भवन था, लेकिन जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट ने उसको रैन बसेरा बना दिया, है ना। और जिस दिन गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी, पड़ा रहा होगा, उसको देख नहीं रहा होगा, नहीं कार्य उसमें बराबर नहीं देख, उसमें शादी विवाह सब होता था, कार्यक्रम होते थे, सब होता था, टोटल वो उसका रहा होगा, उसमें समाज का योगदान नहीं रहा होगा। ये एक चीज, पार्टनर समाज नहीं रहा होगा, इसमें एक चीज पार्टनर रहो चाहे कुछ रहो, गवर्नमेंट को जिस दिन जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट ले लेगी, काम के लिए, कार्यक्रम के लिए आपसे ले लेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं ये देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। समाज सामुदायिक जो योजना है सरकार की, उस योजना के तहत सिर्फ एक भवन नहीं बना है, अपन जो है, जो कई समाज के अभी ये सारी बातों में अपन रहेंगे तो अपना जो मुख्य उद्देश्य वही वो हो जाएगा। अभी मैं जो चीज आपको बोल रहा हूँ वो चीज आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अभी देखिए, मैंने आपसे कहा मेरे उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अभी जो है समाज के जो मजदूर वर्ग है उनको उठाने, उन जो समाज में बेरोजगार अपने युवक युवती घूम रहे इनको, और दूसरा जो हमारे समाज को छोड़कर अंतर जाति विवाह कर ले रहे हैं, है ना, इनके लिए, ये सारी चीजों के लिए जो है वो कुछ ऐसा मोटिवेशन करना चाहते हैं कि जो लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कैसे मतलब ये संभव हो पाएगा। मैं तो जो है इतना पैसे वाला हूं नहीं कि मैं ये संभव कर पाऊं, लेकिन इसमें जो है समाज समितियों को जो ये करना चाहिए कि एक रोजगार स्थापित करवाना चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ऐसा रोजगार जो, जैसे मत्स्य उद्योग या डग, मत्स्य और डग दोनों एक साथ आप रख सकते, पोल्ट्री फार्म, गोट्स जो बकरी है ना, ये जो जिसमें आय ज्यादा होती है, ये उद्योगों को चालू करवाना चाहिए, है ना। ये सेकेंडरी चीजें, भवन सिर्फ अपने सिर्फ बैठने उठने नहीं, और इसके लिए समाज के लिए है वो। भवन जो सुनिए ना, भवन जो सेकेंडरी चीजें ये सिर्फ बैठने उठने के लिए, इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं। देखिए समाज के किसी गरीब व्यक्ति को आप फ्री में नहीं देंगे उसको, है ना। फ्री में देखिए गरीब व्यक्ति के लिए फ्री में है वो, लेकिन समाज के सुनिए तो रख रखाव के लिए कुछ पैसा खर्च होता है, वो तो हमारे बिल आता है। नहीं, हमारी समिति के लोग का पैसा, सुनिए ना, हमारी समिति के लोग इतने सक्षम है, तो वो उसका वहन कर सकते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता है, वहन कर सकते, आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और आपको पता है कि डोनेशन कैसे आता है और लोग कैसे देते हैं। बिल्कुल पता है आपको।
नहीं, हमारे जो समाज में इतने पदाधिकारी सुनिए, वो नगर निगम, आप नगर निगम के जो भवन है, हाँ, आप वहां पे आप चलिए, पोला ग्राउंड किराए आप लेके देखिए कोई कार्यक्रम के लिए, लिए आपसे शुल्क लेती है, लिए हमने, निगम शुल्क लेती है आपसे, लेती है ना, लेती है। अगर शुल्क आपने उनसे कभी बोला कि ये सरकारी आप शुल्क क्यों ले रहे हैं मेरे से? सरकारी के लिए हमने ऐसा तो बोला नहीं। यहाँ सामाजिकता की बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए एक मिनट, यहाँ सामाजिकता की बात कर रहा हूँ, यहाँ सरकारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए सरकारी और सरकारी चीज अलग चीज है, यहाँ सामाजिकता की बात कर रहा हूँ। अगर आप अगर सही मायने में गरीबों को भला करना चाहते हैं, गरीबों को उत्थान करना चाहते हैं, तो गरीबों को ये चीजें उपलब्ध आप फ्री में करवा सकते हैं। उपलब्ध है वो, नहीं फ्री में नहीं है ना, है फ्री में नहीं। आपके बताइए कि किसको नहीं मिला है, किसको दिए बताए? वो सब सक्षम लोग हैं जो 10,000 क्यों, जब व्यक्ति 2 लाख 5 लाख शादी में खर्च कर सकता है, तो समाज का भवन के लिए 11,000 नहीं दे सकता? बिल्कुल 50,000 15,000 का बैंड लगवा सकता है, तो 11,000 समाज के लिए नहीं दे सकता वो? बिल्कुल नहीं। और जब वो 5 लाख खर्च कर सकता तो वो गरीब कैसा हुआ, ये बताइए मेरे को। मतलब आप मतलब समाज को पैसा देने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था? हाँ, अभी क्या बोला था कि लोग बड़े लोगों की देखा सीखी करके ही ऐसी शादियां करते हैं, हाँ, है ना। उनको सुधार करने के लिए अपन ने बहुत सी चीजें की और वो काफी हद तक सक्सेस भी हुआ। लेकिन हम अगर सामाजिकता कर रहे हैं, नहीं देखिए, तो हमें जो है उंगली उठाने के लिए उंगली उठाने वाली बातें नहीं है, उंगली उठाने कटाच करने वाली बात नहीं, हकीकत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जमीनी हकीकत बोल रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूँ, मैं उस महिला से मिलवा सकता हूँ आपको कि भाई हमने उसको, जैसे बिल्कुल आपने अभी बताया है मुझे, हमने रेलवे स्टेशन में स्टॉल के लिए एक महिला को प्रोत्साहित किया, उसको वहां पे पूरी प्रक्रिया के साथ स्टॉल दिलवाया। वो महिला आज भी वहां पर अपना जो भी छोटा मोटा काम चला रही है, उसका घर चल रहा है। तो मैं भी आपको जो है, तो हम एक ही दिखा रहे हैं आपको। नहीं, मैं तो पूरे ये जितने हैं, लेकिन वो तैयार कर रहा है, वो भी सारे कार्य कर रहे हैं, अपना रोजगार स्थापित कर चुके हैं, रोजगार स्थापित कर चुके हैं और रोजगार कर रहे हैं, समझे। हम मतलब जो है ऐसे ही किसी को भी वो नहीं करते हैं। आपने देखा होगा मेरा नेचर है, कभी भी मतलब मैं किसी पे इतने जल्दी विश्वास नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ। हाई बात बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपने हम तो 200 बना दिए, 250 बना दिए। नहीं, मैं हाई फाई बात नहीं कर रहा, बना पाए नहीं। जो जमीनी हकीकत हम जमीनी कार्य करता है, हम जमीन से जुड़े। लेकिन यदि आंकड़े हम जो है, यदि आप आंकड़े बताओगे ना, तो आंकड़ों के दम पे कोई भी आसानी समझ जाएगा कि आंकड़े कहाँ तक जमीनी हकीकत वाले हैं। अब ये आप मानो ना मानो, मैंने तो आपको बोला साज को आज क्या, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक एक जितने लोगों को फायदा मिला है उनको दिखला देता हूँ। मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूँ, फालतू हवाई बातें मैं करता नहीं, जो भी होता है वो सही बताता हूँ, ठीक है। एक चीज ये हो गया, एक मिनट मेरी बात पूरी फिनिश होने दीजिए। मैं जो है हम सामाजिकता क्यों कर रहे हैं, समाज सेवा किसकी कर रहे हैं? हम सक्षम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे समाज के दबे कुचले गरीब परिवार जो है, मजदूर वर्ग, उनको उठाने के लिए सामाजिकता कर रहे हैं, है ना। तो हम उन्हीं की बात करेंगे। हम जब तक वो सक्षम नहीं होंगे, वो ऊंचे नहीं उठेंगे, तब तक हमारा समाज ऊंचा नहीं उठेगा, है ना, तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, इसके लिए मैंने मतलब बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद अब पैसे का तो अभाव है, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, वो लाभ के जरिए उनको लाभ दिलवा रहा है, है ना। और उसमें आपने देखा होगा बैंक मैनेजर वगैरह भी कितना वो करते हैं, उन सारे लोगों को कन्विंस करके वो सब करवा रहे हैं, है ना। ये इस उसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। दूसरा, आपने एक लेख मेरा पढ़ा होगा, समाज से लिया तो बहुत कुछ, लेकिन दिया क्या, ये आपने पढ़ा होगा जी। ये लेख मैंने डाला था, ये उन लोगों के लिए था और उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है, हमारी समितियों ने सम्मानित भी किया गया, लेकिन उन्होंने अच्छे पद में पहुंचने के बाद हमारे समाज को लाभ ना पहुंचाते हुए अदर समाज को लाभ पहुंचा दिया जी।
अगर वे हमारे ही समाज के किसी परिवार में अपना संबंध स्थापित करते तो पूरा परिवार जो है वो मैटर ऐसा है जी अन्य तो इसको सुधार करने के लिए जो है, जहां तक मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये समस्या मेरी बात पूरी खत्म हो जाने दीजिए। हाँ। इसमें मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्यों कर लिए, इसको वो कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं इसमें सुधार लाने के लिए, इसमें कमी लाने के लिए जो है ये मतलब लोगों को समझाइश देता हूँ। जहां पे भी मैं बात करता हूँ, जहां पे भी मीटिंग करता हूँ, वहां पे एक बात जरूर रखता हूँ कि मैं आज जो है जिस समिति संगठन के साथ मिलके कार्य कर रहा हूँ, उस समिति संगठन में ऑल मेहरा है ना। आपको अदर कास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर करना ही है तो अपने मेहरा समाज में ही आप शादी करें जी, है ना, तो हमारे मेहरा समाज को लाभ मिलेगा जी जी, है ना। आप जिस भी फील्ड में चले गए हो, जिस पोजीशन में पहुंचे हो, तो उस पोजीशन का लाभ हमारे मेहरा समाज को ही दें, है ना, अदर समाज को नहीं। अदर समाज, उसमें अदर समाज सक्षम होगा, हमारा समाज जहां की वहां रह जाए। एक्चुअली में ये मुद्दा ऐसा है कि इसको राजा महाराजा लोग सुधार नहीं पाए। नहीं, राजा महाराजाओं में भी होता था। देखिए, इसमें सुधार करने की बात, सुधारने वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये उस समय भी होता था जिस समय समाज में बहुत कड़े प्रतिबंध थे। नहीं, वो कड़े प्रतिबंध जो थे ना, गांव में इतने कड़े प्रतिबंध थे कि उस परिवार को गांव से, समाज से बंद कर दिया जाता। अभी जैसे कड़े फिर भी होते थे। सुनिए ना, कड़े प्रतिबंध अब तो कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अभी क्या है कि अभी सिर्फ डहरिया समाज की बात अपन कर रहे थे। अभी ये मुद्दा ऐसा है, हाँ, इसका कोई अंत नहीं। हमको देखिए, हम मैंने क्या बोला, इसमें कमी की जा सकती है, इसमें कमी लाई जा सकती है। कमी ऐसी लाई जा सकती है कि हम लोगों को ये समझाएं कि भाई आपको इतना बड़ा स्पेस दे रहे हैं। पहले डहरिया ही अकेले थे, अभी हम आपको पूरा मेहरा समाज दे रहे हैं। बिल्कुल। इस पूरे मेहरा समाज में आप छानिए ना, एक से एक बच्चियां और बच्चे हैं, उनसे करिए। चलिए, हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट और इतने टैलेंटेड बच्चे जो है दूसरे समाज को लाभ पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए तकलीफ दे। चलिए, आज का वार्तालाप काफी लंबा हुआ और अच्छा लगा। मंगरे जी से बहुत साल बाद मुलाकात हुई, सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। हम उम्मीद करेंगे कि मंगरे जी जैसे अच्छे कार्यकर्ताओं का समाज को लाभ मिले और स्थानीय लोगों को लाभ मिले, स्थानीय समिति मजबूत हो, ताकि समाज, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में प्रभावशाली बने। धन्यवाद आपका। जी, मैं कुछ अंत में कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो ये है कि जैसे कि राजाराम भाई ने अभी बोले हैं कि मेरा लाभ मिले, और मैं तो बिल्कुल जब से मैं समाज समिति में कदम रखा है तब से ही मैं कार्य करते आ रहा हूँ, करता रहूंगा। बिल्कुल। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं करता रहूंगा। और अगर ऐसा हो सके कि जैसा कि अभी सीताराम जी ने भी एक अपने वक्तव्य में कहा था जी, कि अगर सुधार समिति को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, सुधार समिति प्रदेश समिति में इन्वॉल्व कर लिया जाए जी, और कार्य हो तो एकजुटता नजर आएगी। ये तो बहुत बेहतर होगा, एकजुटता नजर आएगी। मुझे ये आप लोग यदि रमेश जी को समझा सके तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ये उनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। प्रयास करिए, आप लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। देखिए, हम लोग तो प्रयास करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या है कि जो सारे बुजुर्ग, हमें तो इससे मतलब है कि भाई जिले में समाज का प्रभुत्व बना रहे, समाज का काम होता रहे। जिले में जो है, हर जिले में, मैं एक ही जिले की बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी प्राथमिकता नहीं है। एक ही जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जिले की बात कर रहा हूँ। हर जिले में स्थानीय समितियों का वर्चस्व बना रहना चाहिए, वो जीवित रहना चाहिए।
क्योंकि हमारे जिले का व्यक्ति, हमारे जिले की, सुनिए ना, हमारे जिले की जो समाज, हमारे जिले की जो समितियां वो इतने वर्षों से कार्य कर रही है, वो करते रहे। बिल्कुल। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से वो समिति खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना, लोग प्रयास कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या, आप लोग को भी करना पड़ेगा, हम भी करेंगे, सभी लोग प्रयास करें, हम भी करेंगे। और उसके लिए, और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए मैं उसी दिन से साथ में कंधे से कंधा मिला के कार्य करूं। मेरे पास बहुत सारी अच्छी योजनाएं कार्य करने के लिए जमीनी स्तर पे हम कार्य करते रहेंगे। जी जी, है ना। तो और मैं सभी समाज जनों से, सभी मातृशक्तियों से, बुजुर्ग गणों से, सभी से एक बार क्षमा चाहूंगा अगर मुझसे कुछ ऐसी गलत बातें हुई हो। और आपसे भी राजाराम जी, नहीं ये तो ऐसा कुछ हुआ हो इंस्ट्रक्शन तो है, मैं क्षमा चाहूंगा। और अंत में मैं सभी युवा साथियों को, बुजुर्ग गणों, युवा साथियों को और महिला शक्तियों को कहना चाहूंगा कि जमीनी स्तर पे कार्य करें और पद को ना देखें। आप कार्य करेंगे तो खुद ब खुद समाज आपको पद से सुशोभित कर दे। जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नमस्कार।